हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। गुजरात के ऊंझा से बीजेपी विधायक आशाबेन पटेल का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। महिला नेता को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व सीएम समेत कई नेताओं ने आशाबेन पटेल को नम आंखों से आखिरी बार विदाई दी। डॉक्टर आशाबेन पटेल का निधन, ऊंझा में शोक की लहर, अंतिम विदाई में उमड़ा सैलाब। उत्तर गुजरात से बीजेपी विधायक डॉक्टर आशाबेन पटेल का रविवार को निधन हो गया। डॉक्टर आशाबेन पटेल डेंगू से पीड़ित थी, जिसकी वजह से शुक्रवार को उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार को मेहसाणा जिले के ऊंझा से विधायक आशाबेन पटेल का अंतिम संस्कार सिद्धपुर में किया गया। आशाबेन के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, बलवंत सिंह, सिद्धपुर के विधायक चंदन जी ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। आशाबेन के निधन से पूरा ऊंझा शोक में है। भारतीय जनता पार्टी ना महिला अग्रणी आशाबेन पटेल ना निधन અને એને કારણે ગુજરાતની વિધાનસભાને તો ખોટ પડી છે, પરંતુ જાહેર જીવનમાં મહિલા અગ્રણીની બહુ મોટી ખોટ પડી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જ્યારથી એ સક્રિય બન્યા, ખૂબ સારી રીતે પાર્ટીની વ્યવસ્થા મુજબ, કાર્યપદ્ધતિ મુજબ आशाबेन पार्टीना कामना विस्तार माटे खूब सारी रीते काम करता था। धारासभ्य तरीके पण हूँ ज्यारे मुख्यमंत्री हतो त्यारे पारकी छठ्ठीना जागनार, कोईनी बीक नहीं अने गुंडागिरी वात होय, एपीएमसी ना प्रश्नों होय, शैक्षणिक जगतना प्रश्नों होय, कारण के ते पोते प्रोफेसर था, पीएचडी करेलू, तो शैक्षणिक पण विकास माटे ऊंझाना सक्रिय था। नगरपालिकाओना प्रश्नों एमां पण ऊंझा शहर एक सारू शहर बने एमनुं स्वप्न हतुं अने एना माटे सतत सक्रियतापूर्वक सरकार में रजूआतो निर्णयों करावीने काम करता था। आशाबेन को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों से अपनी महिला नेता को अंतिम विदाई दी, और हो भी क्यों ना, आखिरकार गुजरात, विशेष रूप से राज्य के पाटीदार समाज ने आशाबेन पटेल के रूप में एक जुझारू महिला नायक को जो खो दिया। बता दें कि पाटीदार आंदोलन के दौरान उत्तरी गुजरात में उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही थी और उन्होंने पाटीदार आंदोलन का खुलकर समर्थन करना जारी रखा। ऊंझाना धारासभ्य डॉक्टर आशाबेन पटेलना डेंग्यू जेवी बीमारी में टूकी मांदगी में अकाळे अवसान थयाना माठा समाचार आ पंथक में एमनी जे कामगीरी अने सुवास छे ए जोता एक भारे मोटी वेदना जोवा मळे छे। विधानसभाना अमारा एक होनहार साथीदार, लोक प्रश्नों माटे झझूमता एक महिला धारासभ्य तरीके अमे एने काम करता जोया छे। आशाबेन पटेल के निधन से गुजरात की विधानसभा एक बार फिर खंडित हो गई। इससे पहले मोरवा हड़प विधानसभा सीट के विधायक भूपेंद्र घाट के निधन के चलते 182 सदस्य की विधानसभा खंडित हो गई थी। उत्तर गुजरात की राजनीति में साल 2017 से कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुनी गई डॉक्टर आशाबेन पटेल ने बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण भाई पटेल को चुनाव में हराया था, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका ये सफर ज्यादा दिन नहीं चला और साल 2019 में उन्होंने पार्टी से अनबन के चलते बीजेपी का दामन थाम लिया। डॉक्टर आशाबेन के निधन से ऊंझा विधानसभा सीट खाली हो गई, जिसके चलते आगामी 6 महीने में विधानसभा का उपचुनाव कराया जा सकता है। आशाबेन पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने
भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर आशाबेन पटेल से संसद भवन में मुलाकात हुई थी। शैक्षणिक कार्य में उनके उल्लेखनीय योगदान से खुद प्रधानमंत्री मोदी काफी प्रभावित थे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी पार्टी की विधायक रही आशाबेन पटेल के पार्थिव शरीर को पुष्पमाला अर्पित कर अंतिम विदाई दी। आशाबेन पटेल का स्वभाव ऐसा था कि राजनेता होते हुए भी कभी उन्होंने राजनेता की तरह बात नहीं की। इतना ही नहीं, उनके दिल में पूरे समाज के लिए कुछ करने की भावना हमेशा रही है और इसका उदाहरण है विधायक बनने के बाद उनके किए गए काम। यही बात आशाबेन को सबसे अलग बनाती है। उनका यूं जाना ऊंझा के लिए ही नहीं बल्कि गुजरात के लिए क्षति की बात है। हर्पल टीवी के लिए गुजरात से संवाददाता राकेश गोसाई और प्रवीण योगी की रिपोर्ट। गुजरात का प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ महाकाली माताजी मंदिर परिसर में माताजी के गर्भगृह का नया निर्माण का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते पावागढ़ शक्तिपीठ मंदिर के उड़न खटोला सर्विस सेवा रद्द कर दी गई है। रिनोवेशन काम को लेकर 18 दिसंबर तक उड़न खटोला और मंदिर दर्शन करने को लेकर बंद रखा गया था। बता दें कि गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ में रोज हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के बनासकांठा में डीसा तहसील के खेडवा पाटडिया के नजदीक भीषण हादसा हुआ। बता दें कि यहां पर एक रिक्शा और मारुति सुजुकी कार के बीच हादसा हो गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बता दें कि मरने वाली दोनों महिलाएं खरिया आटकोट की रहने वाली हैं। हादसे वाली जगह पर भिल्डी थाना पुलिस पहुंची और मृतकों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि घायलों के इलाज के लिए डीसी अस्पताल में ले जाया गया। आपको बता दें कि जिन लोगों की हालत बहुत गंभीर है उन्हें पाटन की धारपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। बनासकांठा के अंबाजी में कैलाश हिल के पास एक वाहन की चपेट में आने से एक आदिवासी महिला की मौत हो गई। शाम तक भी महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। बता दें कि शनिवार दोपहर अंबाजी से एक चालक हड़ात की ओर जा रहा था। उसने कैलाश पहाड़ी के पास एक महिला को टक्कर मार दी। महिला सड़क पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान अज्ञात चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद इस घटना की जानकारी अंबाजी पुलिस को दे दी गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच के बाद सिर्फ इतना ही पता चला कि मरने वाली महिला आदिवासी समुदाय की थी। बता दें कि अंबाजी पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात में सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोरों के लिए खुला मैदान मिलता है। चोर दिन में बंद मकानों की जांच कर रात के अंधेरे में चोरी करते हैं। ऐसा ही मामला बनासकांठा तहसील से सामने आया है। शादी में गए किराने के स्टॉल के व्यापारी के घर में घुसकर बंद मकान में चोरी हो गई। चोर 70,000 रुपए नगद की चोरी करके भाग गए। शादी में से वापस लौटने पर व्यापारी को इस बात की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद किराना व्यापारी ने पालनपुर तहसील थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले के दर्ज होने के बाद चोरी की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पालनपुर की पुलिस तहकीकात में जुट गई है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने महंगाई हटाओ रैली कर रही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि उसके नेता राहुल गांधी को राज्य के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने वाले अपने वादे को पूरा करने की आज रैली में घोषणा करनी चाहिए। डॉक्टर पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी का वो वीडियो इन दिनों खूब चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव की रैलियों में कहा था कि कांग्रेस सरकार बनते ही 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। राहुल गांधी जी का वो वीडियो चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। हमारी मांग है कि वो 60 लाख किसानों का 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी की घोषणा करें और ये नहीं कर पाए तो उम्मीद है कि वो राजस्थान के लोगों को मनोरंजन से निराश नहीं करेंगे। जयपुर में ओमिक्रॉन के 4 और मरीज मिले हैं। इसी के साथ राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया जहां नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज हैं। 18 मरीजों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। पूरे देश में 42 मरीज नए वेरिएंट के मिल चुके हैं। जयपुर के लिए राहत की बात यह है कि पूर्व में मिले 9 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इनमें से किसी भी लक्षण
नहीं दिख रहे हैं। नए मिले 4 पॉजिटिव लोग वही हैं जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, परिवार के संपर्क में जो आए थे। कांग्रेस की जयपुर रैली के बाद एक बार फिर अब राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा शुरू हो गई है। इस सप्ताह बड़ी तादाद में नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की संभावना है। 3 साल से खाली बोर्ड, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष बनाकर विधायकों को राजी करने पर विचार चल रहा है। संसदीय सचिव बनाए जाने पर भी इसी सप्ताह फैसले के आसार हैं। कांग्रेस की रैली के कारण ये काम अटक गया था, जिसमें अब फिर से गति मिलने से आसार है। गुजरात के पाटन जिला में अचानक मौसम में बदलाव आया है। पाटन जिला के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते किसान चिंता में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इतनी मेहनत और खर्चा करके किसानों ने बीज बोए हैं, वहीं काले बादल देख किसानों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। मौसम में बदलाव आने से जिला की गेहूं, दिवेला, कपास, चना, जीरा और सरसों की पकी फसल खराब होने का खतरा बना हुआ है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 7 दिसंबर से लगातार 50 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रविवार को 56 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि शनिवार के मुकाबले 15 कम आए हैं। वहीं वडोदरा में सबसे ज्यादा 13 नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में 10 जबकि सूरत में 8 संक्रमित मिले हैं। 2 शहरों और 21 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। राहत की बात यह है कि रविवार को कोरोना से किसी की भी जान नहीं गई। 32 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य का रिकवरी रेट 98.72% है। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में लूट की वारदातें नहीं रुक रही हैं। फाकी में 15 लाख रुपए का सोना सहित नकदी पर लुटेरों ने हाथ फेरा। व्यापारी के बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे कोरियर कंपनी के एजेंट बनकर आए थे। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। लूट की बढ़ती वारदातों से ग्रामीणों और व्यापारियों में भारी रोष नजर है। गुजरात और राजस्थान के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।